गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है वो है एसिडिक नेचर। फिनॉल है वो नेचर से क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन फिनॉल हैं वो वीक एसिड होते हैं और वीक एसिड होने के कारण ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करते। अब एसिडिक नेचर की रिएक्शन कई बार पूछा जाता है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की रिएक्शन लिखिए, दर्शाइए कि फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो कोई भी रिएक्शन लिखनी है, इसके लिए फिनॉल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ या धातु अक्षार के साथ। धातु जो अक्षार धातु या अक्षारीय मृदा धातुएं हैं वो क्या होती हैं, अक्षारीय प्रकृति की होती हैं, और अक्षार उनके साथ जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, एसिडिक नेचर होगी। और इसमें फिनॉल है, फिनोक्साइड लवण बना लेगा और हाइड्रोजन, और यहाँ धातु है तो और अक्षार है तो क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। अब फिनॉल है वो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उनकी तुलना में तो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, लेकिन अल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और ज़्यादातर तुलना करवाई जाती है, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करवाया जाता है कि फिनॉल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में वीक एसिड होते हैं क्यों, और फिनॉल है वो अल्कोहल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्यों। तो अल्कोहल और फिनॉल की जब अपन रिएक्शंस देखते हैं कि अल्कोहल अगर आयोनाइज्ड होता है, H+ देता है, तो उसके बाद बनाता है एल्कोक्साइड आयन, जबकि फिनॉल है वो H+ देने के बाद अम्लीय प्रकृति जब दर्शाता है तो प्रोटॉन देने के बाद क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन। अब अगर बना हुआ एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड ये ज़्यादा स्थायी हैं, होता क्या जनरली ये रिएक्शन साम्य में होती है, और साम्य में अगर रिएक्शन होगी ये स्टेबल होगा तो साम्य है वो क्या होगा, फॉरवर्ड दिशा में होगा, इक्विलिब्रियम। और अगर ये है ज़्यादा बनेगा, ये बना हुआ स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा। और अगर ये पहले से जो है प्रेजेंट वो स्टेबल है तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब होता क्या है, फिनॉल और फिनॉल से बना हुआ फिनोक्साइड और अल्कोहल से बना हुआ एल्कोक्साइड और फिनॉल से बना हुआ फिनोक्साइड। एल्कोक्साइड है वो अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और इस अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है, एल्कोक्साइड के ऑक्साइड आयन पर एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, प्लस प्रेरणिक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। और यहाँ जो फिनॉल से फिनोक्साइड आयन बना है उस फिनोक्साइड आयन पर बेंजीन वाले फेनिल रिंग का क्या पड़ता है, -R इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाती है। तो इसका डिस्कशन विस्तार से करेंगे। अब है कि समझाने के लिए सबसे पहले अपन अनुनाद फिनॉल है उसकी अनुनादी संरचना